वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 2.1 पढ़ने वाले हैं। 2.1 में हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के बारे में। इससे पहले हम लोग मैथ में प्रश्नवाली 1.1, 1.2 पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चे अभी पीछे से पढ़ना चाहते हैं या पीछे से रिवाइजिंग करना चाहते हैं तो मेरे जितने भी क्लास हैं वो आप देख कर रिवाइजिंग कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है, बहुपद को क्या बोलते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के बारे में समझना है। इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको बनाना है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। तो बहुपद में सबसे पहले हम लोग को जानना है, एक होता है चर, एक होता है अचर। दो चीज को समझना है। एक क्या होता है? चर, और एक क्या होता है? अचर। बहुपद में दो चीज, सबसे पहले चर और क्या होता है? अचर। चर किसको बोलते हैं? चर बोलते हैं जिसका मान बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर। जैसे लिख देंगे, चर जिसको बोलते हैं जिसका मान बदलते रहता है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया x, y, z। अच्छा से समझो बाबू, बहुपद में सबसे पहले हम लोग को जानना है कि चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं। चर बोलते हैं जिसका मान बदलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? चर। जिसका मान बदलते रहता है, जैसे x, y, z। देखो कभी x का वैल्यू, x का मान 3 आ जाएगा, किसी में x का मान 2 आ जाएगा, या तो कभी y का मान 4 आ जाएगा, कभी y का मान 2 आ जाएगा। तो जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान क्या होता है? बदलते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं? चर। चर में जैसे एग्जांपल के लिए x, y, z, ये सब क्या है? चर है। ये सब क्या है? चर। एक होता है अचर। एक क्या होता है? अचर। अचर बोलते हैं जिसका मान स्थिरांक रहता है। स्थिरांक रहता है, एग्जाम्पल के लिए जिसका मान स्थिरांक का मतलब नहीं बदलता है। स्थिरांक का मतलब क्या होता है? नहीं बदलता है। उसको हम लोग बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। जैसे 5, 4, 3। 5 कहीं भी लिखेंगे तो ये वैल्यू 5 ही होगा। जैसे 4 संख्या कहीं भी लिखेंगे तो इसका मान 4 ही होगा। जैसे 3 कहीं भी लिखेंगे इसका मान 3 ही होगा। तो इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर। जिसका मान स्थिरांक रहता है, जो कभी भी नहीं बदलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर। एक होता है चर। चर बोलते हैं जिसका मान बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। उसको क्या बोलते हैं? चर। जैसे x, y, z। दो चीज समझो चर और अचर के बारे में। चर बोलते हैं x, y, z जिसका मान क्या होता है? बदलते रहता है। अचर जिसका मान स्थिरांक रहता है, नहीं बदलता। जैसे कोई भी संख्या है, उसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। दो चीज चर और अचर। अब समझेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चलो अब देखो, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बहुपद कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक है रेखिक बहुपद। बहुपद कितने प्रकार के? 3। एक होता है रेखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। एक होता है त्रिघात बहुपद। देखो अब तीनों अच्छा से समझना है। बहुपद कितने प्रकार के? 3। एक होता है रेखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। अब समझना है कि रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं और त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं। चलिए एक एक करके समझना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेखिक बहुपद।
रेखिक बहुपद बोलते हैं जिस चर में अधिकतम घात एक हो। कितना हो? एक। अब घात किसको बोलते हैं? जैसे दिया हुआ है x पर पावर 2, क्या लिख दिया हुआ है? x पर पावर 2। जो x पर पावर 2 है, ये जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। और ये जो x दिया है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार या तो घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। तो जो पावर में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं? घात। और जो x है इसको या तो आधार या तो क्या बोलते हैं? घातांक। इससे पहले हम जो क्लास लिए थे घात और घातांक के बारे में, तो x की पावर 2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घात। तो रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं? रेखिक बहुपद में जिस चर में, चर क्या है? x y z। चर क्या है? x y z, जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं? चर। तो रेखिक बहुपद में, रेखिक बहुपद बोलते हैं जिस चर में, लिख लेंगे, जिस चर में अधिकतम घात एक हो। कितना हो? एक हो। उसे क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद बोलते हैं जिस चर में अधिकतम घात कितना होना चाहिए? एक। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। अब एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में रेखिक बहुपद जैसे लिख दिए x प्लस 2। क्या लिख दिए? x प्लस 2। अब x पर पावर कितना है? एक। दिखाई नहीं दे रहा है, x पर पावर एक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। जैसे लिख दिए y प्लस 5। क्या लिख दिए? y प्लस 5। तो इसका अधिकतम घात कितना है? एक। तो इसको क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। जिस चर में अधिकतम घात कितना होना चाहिए? एक, उसको क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। एक होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हम लोग किसको बोलेंगे? जिस चर में अधिकतम घात 2 हो। कितना हो? 2। चर मतलब x y z, जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं? चर। तो द्विघात बहुपद बोलते हैं जिस चर में अधिकतम घात कितना हो? 2। लिख लेंगे, जिस चर में अधिकतम घात 2 हो उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल के लिए जैसे x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2, इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जिस चर में अधिकतम घात कितना हो? 2, उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे y स्क्वायर प्लस 6, ये क्या है? द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। रेखिक बहुपद बोलते हैं जिस चर में अधिकतम घात कितना हो? एक हो। जैसे x पर पावर 1 है प्लस 2, y प्लस 5। द्विघात बहुपद जिस चर में अधिकतम घात 2 हो। कितना हो? 2। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। एक होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं जिस चर में अधिकतम घात 3 हो। कितना हो? त्रिघात बहुपद बोलते हैं जिस चर में अधिकतम घात 3 हो। चर किसको बोलते हैं? जिसका मान नहीं बदलता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जिसका मान बदलते रहता है, क्या होता है? बदलते रहता है, उसको लोग चर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो त्रिघात बहुपद जिस चर में अधिकतम घात कितना हो? 3। जैसे x पर पावर क्यूब प्लस 4, जैसे y पर पावर क्यूब प्लस 2, ये क्या है? त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद। तो हम लोग बहुपद कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक होता है रेखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक क्या होता है? त्रिघात बहुपद। अब रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं? जिस चर में अधिकतम घात 1 हो। कितना हो? 1। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। एक होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बोलते हैं जिस चर में अधिकतम घात 2 हो। कितना हो? 2। उसे हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं। एक होता है त्रिघात बहुपद
जिस चर में अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि रैखिक बहुपद कैसे होगा, द्विघात बहुपद कैसे होगा और त्रिघात बहुपद कैसे होगा। अब एक चीज और समझना है, जैसे चर पर, किसी भी चर पर घात रहे, क्या रहे? घात। तो बहुपद कब होगा? जब पूर्ण संख्या, कौन संख्या? पूर्ण संख्या उपस्थित रहेगा, उपस्थित रहेगा। ये लाइन समझो बाबू, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं बहुपद होने के लिए किसी भी चर पर पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं जिसकी शुरुआत 0 से होता है। किससे होता है? 0 से। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। तो बहुपद का पहचान है कि किसी भी चर पर जो घात है वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। जैसे लिख दिए y पर रूट, क्या लिख दिए? y पर रूट। क्या ये द्विघात बहुपद है? नहीं है। रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? y पर पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं? y पर पावर 1/2। तो 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। जैसे लिख दिए 3 प्लस रूट वाई प्लस 5, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए क्या चाहिए? अधिकतम घात 1 चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अधिकतम घात 2 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अधिकतम घात 3 हो जाए उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। अब बहुपद होने के लिए किसी भी चर पर पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? जिसकी शुरुआत किससे हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक। इससे पहले हम लोग जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इसके बारे में हम लोग क्लास ले चुके हैं। हम चाहते हैं जो क्लास लिए हैं वो जाके देखें, समझे अच्छा से कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या हम लोग बोलते हैं जिसकी शुरुआत 0 से होता है। तो किसी भी चर पर बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। चलो और एक लाइन समझो बाबू एग्जांपल के लिए। जैसे हम लिख दिए x² प्लस y प्लस 5 बराबर 0। ये कौन सा बहुपद है? बहुपद कौन सा बहुपद है? हम लिखे x² प्लस y प्लस 5 बराबर 0। तो ये कौन सा बहुपद है? तो इसको बोलेंगे ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्यों है? कि द्विघात बहुपद होने के लिए चर में अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। तो इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। इसका अधिकतम घात कितना है? 1। तो अगर 1 से बड़ा हो जाए तो उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। 2 से बड़ा अगर किसी चर में आ जाए तो उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। देखो बाबू हम लोग क्या क्या पढ़े वो और एक बार समझो। बहुपद 3 प्रकार के। तो बहुपद से पहले हम लोग समझेंगे चर और अचर। चर जिसका मान बदलते रहता है उसको हम लोग चर बोलते हैं। एक होता है अचर जिसका मान नहीं बदलता। चर में x और y z और अचर में कोई भी संख्या। अब बहुपद 3 प्रकार के, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में जिस चर में अधिकतम घात कितना हो? 1। द्विघात बहुपद जिस चर में अधिकतम घात कितना हो? 2। त्रिघात में जिस चर में अधिकतम घात कितना हो? 3। तो बहुपद होने के लिए किसी भी चर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तब समझेंगे कि ये क्या है? बहुपद है। अब पूर्ण संख्या होने पर अगर अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर अधिकतम घात 3 है तो क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बहुपद का। चर, अचर और बहुपद होने के लिए पूर्ण संख्या, ये कॉन्सेप्ट है। ये अच्छा से उतार लीजिए, नोट्स कीजिए और देखिए अच्छा से। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथम क्लास 10 में प्रश्नवाली 2.1। 2.1 में हम लोग px के शून्यांकों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? px की शून्यांकों की संख्या। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम बहुपद के
प्रश्न वाली 2.1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। 2.1 में क्या बोला गया है वो पहले समझना जरूरी है। बोला है किसी बहुपद px के लिए, किसके px के लिए y बराबर px के ग्राफ नीचे आकृति में दिए गए हैं। ये क्या बनाया गया है, ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि x लाइन है उसमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो बाबू पहले समझो क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये जानना जरूरी है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष। इस लाइन को बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष। और ये जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग y अक्ष। क्या बोलते हैं, y अक्ष। अच्छा से देखो, ये जो लाइन सीधा दिया हुआ है, ऐसे सीधा लाइन है ये वाला लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x अक्ष। और ये जो लाइन दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष। क्या बोलते हैं, y अक्ष। और बीच में केंद्र होता है, बीच में क्या होता है, केंद्र, जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, और x अक्ष के दाहिने तरफ, किधर, दाहिने तरफ प्लस का साइन होता है, जैसे 1 2 3 4 5। और x अक्ष में बाईं ओर माइनस का पहचान होता है, -5 -4 -3 -2 -1। और y अक्ष में ऊपर की ओर प्लस होता है, 1 2 3 4 5। और नीचे की तरफ क्या होता है, -5 -4 -3 -2। ये अभी हम लोग को बाद में पढ़ना है। अब हम लोग को सिर्फ इसमें ये समझना है कि ये जो लाइन गया है इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष। क्या बोलते हैं, और ये जो लाइन आया है इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं, y अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष। अब ये समझना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ नीचे आकृति में दिए हुए हैं, px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px का किसका बोला है, मतलब px में। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे कोई लाइन हम बना दिए, ऐसे लाइन कट कर दी, क्या किए, लाइन कट कर दिए। अब हमको देखना है कि x लाइन में, कौन सा लाइन में, x वाला लाइन, ये लाइन, y से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको किसके बारे में बोला है, x के बारे में। किसके बारे में बोला है, x के बारे में। तो हमको y से कोई मतलब नहीं है। तो जो हम अभी नया लाइन बनाए हैं, मतलब x अक्ष और y अक्ष छोड़ करके जो दूसरा लाइन बनाए हैं ये वाला, वो x पर कितना बार कट कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना बार कट कर रहा है, वो हमको लिखना है। तो ये वाला लाइन अभी हम बनाए, ये वाला, ये x लाइन ये वाला है। तो देखिए एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है, मतलब कितना बार कट कर रहा है, 2 बार। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि px के, क्या लिखेंगे, px के शून्यांकों की संख्या, px के शून्यांकों की संख्या कितना है, 2। जितना बार x लाइन में कट करेगा उतना हम लोग शून्यांकों की संख्या लिख देंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि px के शून्यांकों की संख्या लिखने, क्या लिखने बोल रहा है, px के शून्यांकों की संख्या। तो जितना बार x में कट करेगा, y नहीं बाबू, y नहीं देखना है, y जब बोला जाएगा तब करेंगे। y नहीं बोला है, किसके बारे में बोला है, x के बारे में। तो x में कितना बार कट कर रहा है वो हम लोग को लेना है। जितना बार कट करेगा उतना बार शून्यांकों की संख्या लिख देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पहला 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में बोला गया है कि हम लोग को px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए x लाइन ये वाला है और ये वाला कौन सा लाइन है, y लाइन है। तो ये कट किस में कर रहा है, नया जो दिया हुआ है, x और y को नहीं देखना है। x और y जो लाइन है ये निर्देशांक वाला लाइन है, इसको कुछ नहीं करना। जो नया लाइन बनाया गया है, देखो ये बनाया गया, ये किस पर कट कर रहा है, y पर, पर हमको क्या लेना है, x पर। तो x में एक बार भी कट नहीं हुआ है, तो लिखेंगे कि px की शून्यांकों की संख्या, px की शून्यांकों की संख्या बराबर 0। कितना बार कट कर रहा है, एक बार भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में हमको क्या निकालना है, px के शून्यांकों की संख्या, कि x में कितना बार कट किया है।
ये एक्स लाइन है और ये कौन सा लाइन है, वाई लाइन। ये देखिए नया बनाया गया है, तो एक्स में एक बार कट किया, देखिए अच्छा से यहाँ कट किया है, और ये वाई में कट किया है, तो वाई से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको एक्स से मतलब है। तो लिखेंगे पी एक्स की शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या बराबर कितना बार, एक बार। तो कितना लिख दिए, एक, मतलब एक्स कितना बार कट कर रहा है, एक बार। अब इसमें देखते हैं इसमें कितना बार कट कर रहा है एक्स, एक, दो, दो, तीन। एक्स कितना बार कट कर रहा है, तीन बार। हमको वाई से कोई मतलब नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो लिखेंगे पी एक्स की शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या बराबर कितना बार कट कर रहा है, तीन बार। तो कितना लिख दिए, तीन बार। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कितना बार कट कर रहा है, एक्स लाइन को, एक्स लाइन को, वाई लाइन को नहीं, किसको, एक्स लाइन को। तो एक्स लाइन को कट कर रहा है एक बार, दो बार। तो लिखेंगे पी एक्स की शून्यांकों की संख्या, पी एक्स की शून्यांकों की संख्या कितना बार कट कर रहा है, दो बार। कितना लिख देंगे, दो। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कि एक्स लाइन को कितना बार कट कर रहा है। तो देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो लिखेंगे पी एक्स की शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की, पी एक्स की शून्यांकों की संख्या बराबर कितना बार, एक, दो, तीन, चार बार। तो कितना लिख दिए, चार। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितना बार कट किया है। देखिए यहां अच्छा से देखिए, एक बार, यहां एक बार ही कट हुआ, कितना बार, एक बार, दो, तीन, तीन बार। तो लिखेंगे पी एक्स की शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या बराबर एक, दो, कितना बार, तीन बार। अच्छा से समझो बाबू, हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निकालना है। एक इसमें मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन आना है जो 1 नंबर का है। तो बोला है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स के ग्राफ नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसका निकालने बोला है, पी एक्स का। किसका निकालने बोला है, पी एक्स का। अगर बोलता पी वाई का तो हम लोग कौन वाला लाइन देखते, वाई वाला लाइन देखते। कौन वाला लाइन देखते, वाई वाला। क्वेश्चन बोल रहा है कि पी एक्स वाला लाइन, कौन सा लाइन, पी एक्स वाला लाइन। तो पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो जो जहां जहां एक्स लाइन पर, एक्स पर कट किया है उस शून्यांक की संख्या लिख देंगे। यहाँ वाई पर कट किया है, एक्स लाइन में कट नहीं किया है, तो पी एक्स के शून्यांकों की संख्या 0। यहाँ देखिए एक्स लाइन में एक बार कट किया है, एक बार यहाँ, तो लिखेंगे पी एक्स के शून्यांकों की संख्या 1। यहाँ एक्स लाइन में एक बार, दो बार, तीन बार, तो लिखेंगे पी एक्स की शून्यांकों की संख्या 3। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स लाइन में एक बार, दो बार, तो लिखेंगे पी एक्स की शून्यांकों की संख्या 2। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, तो लिखेंगे पी एक्स की शून्यांकों की संख्या 4। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं तो कि एक्स में कितना बार कट किया है, 1, 2, 3, तो लिखेंगे पी एक्स की शून्यांकों की संख्या 3। ये क्या निकालना था, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या निकालना था, जो बहुपद में प्रश्नवाली 2.1 में दिया हुआ है। इसी टाइप के एग्जाम्पल में 3 और 4 क्वेश्चन है, वो बच्चे इसको अच्छा से समझ करके वो खुद से बना लेंगे, ये आसान है। इसलिए हम अब बहुपद में प्रश्नवाली 2.2 शुरू करने वाले हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं और जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, या जो हम प्रोसेस बताते हैं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जितना हो सके बच्चों को बोलिए मेरा क्लास देखने और पढ़ने। जो आप लोग, अगर आपको अच्छा लग रहा है हम जो बता रहे हैं, हम जैसे बता रहे हैं, और मेरा नॉर्मल बोर्ड है उसी से हम अभी बता रहे हैं बच्चों को। मेरे अंदर जितना है क्षमता वो हम सोच रहे हैं कि बच्चों को अंदर हो जाए और बच्चा सोचने और समझने को अच्छा हो जाए, और जितने भी क्वेश्चन है वो आसान से आसान करके बना ले। मेरा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।